हार्दिक स्वागत है। और आज ये वीडियो का हमारा मकसद है कि आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें और अपने जीवन को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से जिएंगे पैसे के लिए, कि पैसा आपको मिलता रहे और आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहें। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपका पूरा जीवन सिस्टमेटिक ढंग से सेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, रुपए का पेड़ लगाएं, जिंदगी भर रुपए के फल खाएंगे। फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड में तो अभी आपकी उम्र है 20 साल और आप अपनी भविष्य को बनाने के लिए योजना बनाएं। एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है एग्रेसिव प्लान। और आपके हाथ में आपके पास सबसे ज्यादा कीमती क्या है? आज आपके पास सबसे ज्यादा कीमती है आपके पास समय। और तुम समय लगाओ और प्रत्येक 5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज का 8वां अजूबा देखो। और एक बात और कहना चाहता हूं आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करें। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें, अगर आपको कुछ चीज गलत लगे तो कमेंट में बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। और वीडियो को शेयर करें। तो और ध्यान से देखें, अभी आपका पूरा जीवन एक सेट हो सकता है। तो ये एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड प्लान है। 4 साल इसको हो चुके हैं और 4 साल में आज हम जहाँ बैठे हैं वो 2025 का मार्च का महीना है और शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा मंदा है। और फिर भी आज इसकी 4 साल की 15% की रिटर्न है। और 15% की रिटर्न चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आपका रिटर्न हो सकता है, इसको देखेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा। और ये स्कीम शुरू हुई थी 20 जनवरी 2021 को। इसमें आप 500 रुपये महीना की भी सिप शुरू कर सकते हैं। एक टाइम में, वन टाइम में 5,000 भी डाल सकते हैं। और जब भी दिल करे आप 1,000 रुपया एडिशनल भी डाल सकते हैं। तो इसके बारे में फिर बात करेंगे। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर करते हैं आप महीने का 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये केवल, तो आप देखना आपकी जिंदगी में इसका कितना बड़ा फायदा हो सकता है, कितना आप इस जिंदगी में इसको जी सकते हैं 2,000 रुपये महीने के पेड़ को। तो अगर आप, क्या आप जानते हैं आपका 2,000 रुपये महीना 15% से 30 साल में कितना हो सकता है? तो 30 साल में हो सकता है 1,40,40,00,000 रुपए। और 1,40,40,00,000 रुपए कैसे होगा, इसका पूरा आपको मैं मार्गदर्शन कराता हूं, पूरा रास्ता दिखाता हूं। तो इसको पूरा ध्यान से देखिए। 1 साल में आपने जमा किया 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 24,000 रुपये और 15% की रिटर्न आती है तो आपको मिलता है इसमें इंटरेस्ट 2,042 रुपये। 1 साल के बाद आपके पास टोटल पूंजी हो गई 26,000 रुपये। 5 साल आपने जमा किया तो आपने जमा किया 1,20,000 रुपये जमा हो गया आपका। और 15% की रिटर्न आई तो 59,363 रुपये रिटर्न हो गई। आज 5 साल के बाद आपके पास टोटल पूंजी होगी 1,79,363 रुपये। 10 साल आपने सिप को कंटिन्यू किया, पैसे का पेड़ है, आप इसको सींचते रहे तो 2,40,000 आपने जमा किया। 15% की रिटर्न आई 3,17,000 आपके पास। और 10 साल बाद आपकी टोटल पूंजी होगी 5,57,000 रुपये। तो ऐसे आपकी पूंजी बढ़ रही है, 2,40,000 की 5,57,000 हो गई। 15 साल आपने, 2,000 रुपये आपने 15 साल कंटिन्यू किया तो 3,60,000 रुपये आपका अमाउंट जमा हुआ। और 15% की रिटर्न से आपको 9,93,000 रुपये आपके हुए। तो ऐसे आपके टोटल 13,53,000 रुपये हो गया। अब आपका रुपया जवान हो गया। और ध्यान से देखना, समझना, 20 साल में आपने 4,80,000 रुपया जमा किया, 25 लाख इसका रिटर्न हुआ और टोटल हो गया आपकी पूंजी 30 लाख रुपए। 4,80 के 30 लाख रुपए 20 साल में।
और 25 साल में आपने 6 लाख रुपए जमा किया और 59 लाख रुपए आपका रिटर्न आया। 25 साल में आपकी पूंजी हो गई 65 लाख रुपए, 6 लाख के 65 लाख रुपए। और 30 साल में आपने जमा किया 7,20,000 रुपया, 15% की रिटर्न आई 1,33,00,000 रुपया। और 30 साल बाद आपका हो गया 1,40,00,000 रुपया, 7,20,000 का 1,40,00,000 रुपया हो गया 15% की रिटर्न से। अभी तो आपने मेहनत किया है, जमा किया है, आगे देखिए इसका आप कैसे इसका फायदा उठाएंगे, कैसे इसको जिएंगे, आपके पैसे के पेड़ का फल खाएंगे आप। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने रुपए को लगातार सींचते रहेंगे। एक बार सोचो, यदि आपने रुपए के इस पेड़ को काट दिया, बीच में कभी भी बंद कर दिया, पैसा आपने जो सिप में कट रहा था, तो ये आपको कैसे पेड़ फल दे सकता है? या आपने पैसा निकाल लिया तो ये नहीं हो सकता। ये आप कंटिन्यू 30 साल अपना पेमेंट कंटिन्यू करेंगे और इस पेड़ को सींचते रहेंगे तो आप ये जादू देखना कैसे होता है। अब आपकी उम्र 30 साल के बाद आपकी उम्र हो जाती है 50 साल। आप इस एज में आ जाएंगे, युवा थे एकदम से और आप यहाँ आ गए। तो 30 साल के बाद 50 साल की उम्र में अब रुपए जमा करवाने बंद। अब जीवन भर रुपए के फल खाएंगे आप। कैसे खाएंगे? 30 साल में आपने रुपया जमा कितना किया था? 7,20,000। अब आपके पास टोटल जमा पूंजी कितनी है? लगभग 1,40,00,000 रुपया। और अब हर महीने 5 साल पेंशन लेते रहो। अब पेंशन शुरू हो जाएगी 50 साल की उम्र में आपकी, और वो है 70,000 रुपये महीने। 70,000 रुपये महीना आपने पेंशन लेना शुरू किया, 5 साल तक पेंशन ली। 5 साल के बाद आपकी उम्र हो गई 55 साल की उम्र में। आपके पास टोटल जमा पूंजी हो जाएगी 2,20,00,000 रुपए। और पिछले 5 साल में आपने टोटल पेंशन ले लिया 42 लाख रुपए। और हर महीने अब आपको 5 साल पेंशन लेते रहोगे। कैसे लेंगे? आपको अब पेंशन हो जाएगी 1 लाख रुपया। इसका एंजॉय आप ऐसे करेंगे। और अगले 5 साल में आपकी उम्र हो जाती 60 साल और आपकी पेंशन 60 साल के बाद 2 लाख रुपया हो सकती है। अब आपके पास टोटल पूंजी 3.5 करोड़ रुपए, 3,55,00,000 रुपए। और पिछले 5 साल में आपने टोटल पेंशन ले लिया 60 लाख रुपए। और अब हर साल, हर महीने 10 साल तक आप पेंशन लेंगे 2 लाख रुपया में। तो 70 साल की उम्र जाती है 10 साल के बाद आपकी, और पेंशन हो जाएगी आपकी 5 लाख। अब आपके पास टोटल पूंजी है लगभग 9 लाख रुपए। और पिछले 10 साल में टोटल पेंशन ले लिया आपने 2,40,00,000 रुपए। अब हर महीने 10 साल पेंशन लेते रहो और पेंशन मिलेगी 5 लाख रुपए। अब 10 साल के बाद आपकी उम्र हो गई 80 साल की। अब आपके पास टोटल पूंजी है 23 करोड़ रुपए। आपने 10 साल में टोटल पेंशन ले लिया 6 करोड़ रुपए। अब हर महीने 20 साल पेंशन लेते रहो और पेंशन शुरू हो जाएगी 10 लाख रुपए। और 20 साल में आपकी उम्र हो जाएगी 100 साल की। आपने 20 साल में टोटल पेंशन ले लिया 24 करोड़ रुपए। और लगभग 240 करोड़ रुपया अपने नॉमिनी के वारिस या उत्तराधिकारी के नाम छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे आप एक पैसे का पेड़ लगाकर केवल 2,000 रुपए महीने का और 100 साल की उम्र तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इतनी संपत्ति अपनी वारिस के नाम, नॉमिनी के नाम छोड़ के जा सकते हैं। बनाओ काया माया का ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो आपका दिल करे करें जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।